नमस्ते, राधे राधे के साथ आज का वीडियो आरंभ करते हैं। किंतु आज का वीडियो आरंभ करने से मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को पूरा सुनेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपका प्रोत्साहन आप लोग मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तभी मैं नई नई चीज़ों की खोज आप लोगों तक पहुँचा पाऊँगी। अब आते हैं वीडियो पे। शनिवार के दिन अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं और पितृदोष से बहुत लोग परेशान हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं पितृदोष का निवारण। तो पितृदोष ऐसा है कि आसानी से लोगों को समझ में नहीं आता और शनि का दोष तो लोग इतने भयभीत हो जाते हैं कि शनि का अड़ैया है, चाहे साढ़े साती है या शनि किसी भी स्थान में हो, लोग शनि के नाम से इतना घबरा जाते हैं। तो मैं दोनों चीज़ों का निवारण बता रही हूँ, क्योंकि शनिवार के दिन भी है, अमावस्या के दिन है, तो दोनों का निवारण आप लोग कैसे करें। आते हैं पहले पितृदोष पे। पितृदोष एक ऐसा होता है कि आप लोगों को पता नहीं चलता, बार बार निवारण करते हैं। कोई गया जी जाता है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, किंतु निवारण नहीं हो पा रहा। पंडित जी लोग या किसी को भी दिखाते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि काम नहीं बढ़ रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, बहुत बाधाएं विपदाएं आ रही है, बीमारी घर से नहीं जा रही है, और घर के अंदर आप लोग सब कुछ होते सोते भी एक जैसे सुख की अनुभूति, खुशियाँ, आप खुल के हंस भी नहीं पाते। खाना कई बार थाली के सामने रहता है तो आप लोगों को शांति से जैसे एक भोजन करके एक चैन की निद्रा ये भी नहीं आती है। ये भी एक पितृदोष के बहुत बड़े कारण है। तो तरह तरह के कारण पितृदोष में हो सकते हैं, किंतु सबसे ज़्यादा जो तुरंत आप लोगों को बिना किसी को दिखाए समझाए समझ आना चाहिए कि सब कुछ हमारे घर में पूजा पाठ हो रहा है और कहाँ त्रुटि है। तो कुछ कुछ वीडियोस में मैं त्रुटियां भी आप लोगों को बताती हूँ कि इसका ध्यान रखिए, किंतु इसके साथ पितृदोष का भी रखिए कि आप लोगों का सब कुछ ठीक होते होते काम थोड़े दिन चलता है, फिर बंद हो जाता है या किसी कारणवश रुक जा रहा है, और कैसे भी हो आप लोगों का धन का जुगाड़ नहीं हो रहा, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। चलती हुई फैक्ट्री थोड़े दिन चलती है तो पेमेंट नहीं आ रहा, काम रुक जाना। तो ये पितृदोष जरूरी नहीं है कि आपके पिता का आपने श्राद्ध अच्छे से नहीं किया या उनके पिता, ये कितने 7 पीढ़ियों के बीच में या उससे भी आगे किसका दोष आप लोगों को लगा हुआ है ये पता नहीं चलता। वैसे ही तो सनातन धर्म के अंदर 3 पीढ़ी का दोष तो एकदम मान्यता है कि 3 पीढ़ी के अंदर श्राद्ध में कहीं भी त्रुटियां रह गई है तो पितृदोष लगता है, और पितृदोष में ही आप लोगों की कुलदेवी भी आ जाती है। कुलदेवी के बारे में मैंने कंटिन्यू 2-3 वीडियोस में बताया है कि कुलदेवी की सेवा या कुलदेवी को आप मान्यता नहीं देते। जैसे कोई भी हर भगवान की आप लोग पूजा करते हैं, किंतु कुल देवी का प्रथम स्थान होता है, तो वो भी एक पितृदोष में आप लोगों की गिनती रहती है। तो इसका निवारण आप कैसे करें, बहुत सरल चीज़ें हैं। और शनि दोष से भी आप लोग पीड़ित हैं, क्योंकि शनिवार के दिन अमावस्या है। तो शनि दोष में क्या होता है कि जैसे ये धर्म के देवता हैं, आप लोग शनि से इतना क्यों घबराते हैं पता नहीं। जैसे देखिए, जिसको मैं 2 नंबरी, तो मेरा कोई अधिकार भी नहीं आता, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, फिर भी किसी का जुए का सट्टे का या लोहा लक्कड़ झूठ सच आप लोग बहुत करते हैं, या अचानक आपका कोई भी तरह का व्यापार है रुक जाता है, तो आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो शनि का दोष या शनि का अड़ैया, शनि की साढ़े साती बता देते हैं और आप लोग घबरा जाते हैं कि काम रुक गया, चलता हुआ काम। तो शनि के दोष में 2-3 साल बहुत अच्छा चला, अचानक शनि ऐसा क्या खराब हो गया कि काम रुक गया। देखिए, शनि धर्म के देवता है, तो हो सकता है शनि आपके अच्छे स्थान में है तो बहुत अचानक धन दे रहे। शनि की महादशा में स्थान में होने से धन आ रहा है, किंतु अचानक काम का मतलब वो धर्म के देवता है, आपको किसी भी झूठ सच करने से रोक रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। जैसे कि आप लोग कोई गलत काम करते हैं तो आपके घर के गुरुजन या बड़े लोग बोलते हैं ये मत करो, आपके लिए गलत है। तो ऐसे ही शनि ऐसे देवता हैं कि वो आपको रोकते हैं, और रुकावट का कारण ही यही है कि शनि रोकना चाहते हैं कि ये काम आप लोग मत करिए।
तो उसका निवारण कैसे करें कि आप लोग सही रास्ते में हैं, आपका अपना कर्म का विवेचन तो आप लोग खुद कर सकते हैं। देखिए, सबसे आप भाग पाएंगे किंतु मन और कर्म से नहीं भाग पाइएगा। आपको पता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, और अगर जाने अनजाने में हो तो उसका निवारण मैं ज़रूर बता रही हूँ। तो आइए, मैं बता रही हूँ आप लोगों को शनि और पितृदोष दोनों का निवारण। तो आप लोग चावल लीजिएगा, जैसे 200-250 ग्राम चावल लीजिए, और पितृदोष का निवारण के लिए उस चावल को आप पकाइए। उसमें आप लोग हरा मूंग की जो दाल होती है उसको पहले दिन रात को भिगो के रखिए, और काला उड़द, उसमें थोड़े से गेहूं के दाने या मोट आता है ना, मोट, वो भी आप कर सकते हैं, दोनों में से जो भी चीज़ इच्छा हो। और उसके बाद चावल को आप शनिवार के दिन सुबह उसको उबाल लीजिएगा, जैसे चावल पकाते हैं। उसमें वो जो दालें होंगी भीगी हुई और साथ में गेहूं के दाने होंगे, उसके ऊपर एक स्टील का प्लेट हो या केले का पत्ता हो तो बहुत अच्छा है। स्टील की प्लेट के ऊपर केले का पत्ता, अगर केले का पत्ता नहीं हो तो आपको कोई भी बड़ा पत्ता जो भी मिले, आप उसके ऊपर ये चीज़ रखिए। और चावल को डालने के बाद जो होता है, वो सारा चावल आप 100 बनाइए, 200 बनाइए, वो सारा चावल, और उसके ऊपर कम से कम 100 ग्राम या 50 ग्राम, ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये उसके ऊपर भीगा हुआ जितना भी होगा सारा डाल दीजिएगा, बचाइएगा नहीं। उसके साथ थोड़ा सा गुड़ और केला, ये ज़रूर होना चाहिए। होने के बाद आप लोग काला जो उड़द की दाल होती है वो भी, किंतु दालों में काली उड़द मैंने बताया, हरा मूंग मैंने बताया, मोट बताया, गेहूं के दाने बताए, ये सारी चीज़ें किंतु होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग स्टील के प्लेट के ऊपर पत्ता डालकर, और उसके ऊपर काला तिल जो होता है ना, थोड़ा सा डालिएगा, आप छिड़क दीजिएगा काला तिल, और डालकर आप लोग ओम पितृदेवाय नमः कुरु कुरु स्वाहा, जो पितृदोष से आप महाराज कहीं पे भी मेरा कोई भी भगवान को शरण करके कोई भी पितृ दोष से मेरा निवारण कीजिए। और इसके साथ ही आप लोग इसको 12 बजे से पहले ये करना है, और आप लोग गाय को ले जाकर इसको खिला दीजिए। तो बहुत आसान चीज़ है कि आपको पितृदोष से इसका निवारण हो जाएगा। शनिवार का दिन भी है। उसके साथ ही अगर आपके घर के पास शनि मंदिर है तो देखिएगा, शनि मंदिर हो या फिर कोई भी देवी देवता का जो भी मंदिर हो, अगर शनि मंदिर पास में नहीं होता तो तालाब होता है या नदी होती है, उसमें काली उड़द की दाल ले जाकर 100 ग्राम आप लोग क्या तो शनि मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, और एक दिया जला दीजिएगा। क्या तालाब या कोई भी छोटा जो भी होता है, नहर हो, तालाब हो, नदी हो, उसमें काली उड़द के, या कुआं भी हो सकता है, काली उड़द की दाल आप देखिए और एक दीपक जला दीजिए। तो इससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर आप इसके साथ में ब्राह्मण को कोई भी काला कपड़ा, काला धोती, कुर्ते का कपड़ा साथ में अगर दान में दे दे शनिवार के दिन अमावस्या, तो आपके शनि प्रसन्न होंगे, साथ में आपका पितृदोष का निवारण। देखिए, एक ही दिन में आपका बड़े आसान तरीके से, किसी की दरकार नहीं है, आप लोग अपने आप लोग इस दोनों दोषों से मुक्ति, अगर शनि नीचे स्थान में है तो ऊंचे स्थान में हो जाएंगे, आपको तुरंत लाभ होगा। और पितृदोष के कारण अगर आपका काम रुका हुआ है तो उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो मैं चाहूँगी कि आप इस काम को इस 23 तारीख को, शनि अमावस्या है तो आप ज़रूर करेंगे। और एक बात और है कि 21 तारीख को मैंने पुष्य नक्षत्रों के बारे में आप लोगों को पहले बताया है। इसके लिए अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो 21 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है। जिनको रिद्धि सिद्धि का जो भी जाप कर रहे हैं आप लोग करते रहिए, और नहीं तो महालक्ष्मी का जाप करिए या ओम नमो शिवाय का। इसमें रिद्धि सिद्धि दोनों ही आप लोगों को लाभान्वित होंगे आप लोग। इसके साथ ही मैं नमस्ते, रामायण राम राम।